जी ने जो है नियम 75 के अंतर्गत जो है मुझे जो है वो अपने आदि जो है विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से भी माननीय सदस्य विपिन परमार उनके सहयोगियों के द्वारा विषय आज प्राप्त हुआ। अभी मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ और सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि जो तथ्य उन्होंने अपने जो है विशेषाधिकार में कहे हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो विशेषाधिकार जो है वो कहाँ तक नियमों की परिधि में आता है। तो अभी इट इज बीइंग एग्जामिन्ड, एज एंड व्हेन इट विल बी एग्जामिन्ड देन हाउस विल बी वी विल कम टू द हाउस विद दोज ऑल डिटेल्स। एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल जो है वो 118 से संबंधित वो सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा गया। आज जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है और बढ़ते हुए जो कदम है हिमाचल प्रदेश के उसके संबंध है और जिसमें धारा 118 जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक वो बिल जो है आज जो है सदन में आया और जिस पर जो है प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और चर्चा के बाद जो है ये महसूस किया गया कि उसको सेलेक्ट कमेटी को जो है भेजा जाए। तो जो आग्रह जो है सरकार की तरफ से आया था उसको हमने मान लिया है। बहुत जल्दी आई विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सेलेक्ट कमेटी एंड वी विल सी दैट द सेलेक्ट कमेटी कन्वीन इट्स मीटिंग and threadway examine this bill and thereafter they come to the house with the report which will be adopted by the house. सर, हिमाचल विधानसभा की अपनी एक गरिमा है पूरे देश भर में, लेकिन जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल सदन में होता है तो कितनी ठेस पहुंचती है इससे गरिमा पर? वैसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन आवेश में आकर कभी जो है गुस्से में आकर कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग हो जाता है जिन्हें अनपार्लियामेंट्री भी कहा जा सकता है, नॉन डेकोरस भी कहा सकता है और आवश्यक नहीं जो शब्दों की जरूरत नहीं होती लेकिन वो गुस्से में कहे जाते हैं। तो मैंने समय समय पर जब भी ऐसी कोई परिस्थिति सदन के अंदर पैदा होती है मैं उसी समय संज्ञान लेकर उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा देता हूं और जहां कहीं फिर भी मेरे पास जो है ऐसा जो है प्रस्ताव आता है या माननीय सदन के सदस्य के द्वारा अपने विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम से कहा जाता है तो मैंने कहा है कि हम सारी कार्रवाई को देखेंगे और जहां जहां जो है उपयुक्त होगा और वो सदन जो है नॉन डेकोरस होंगे उनको शब्द जो है उनको निकाल दिए जाए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है प्रोडक्टिविटी के लिए काम के लिए जानी जाती है और कुल मिला के जो हमारे सत्र हुए हैं जो पूरे जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके वो उनमें जो है 98% प्रोडक्टिविटी रही है इन एग्रीगेट और इससे पिछले वर्ष 132% रही है, यानी अलॉटेड टाइम से ज़्यादा हमने काम किया है। और अभी भी अगर ये थोड़ी 10-15% जो है प्रोडक्टिविटी कम रही है उसका कारण आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से रैली थी और पिछले कल सारे माननीय सदस्य जो है उस रैली में हिस्सा लेने के लिए गए तो जो बिजनेस था मैक्सिमम जो बिजनेस अंदर हाउस के अंदर जो रजिस्टर्ड था जो अंदर कार्यसूची में शामिल था वो उनसे संबंधित था। तो इसलिए कल हमको जो है हाउस 2.5 घंटे के बाद जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हमने जो है जितने भी प्रश्नों के माध्यम से और चाहे वो स्टार्ट क्वेश्चन हो चाहे अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, जितने भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे हमने सबका उत्तर देने का प्रयास ही नहीं किया, उत्तर दिया भी और सरकार से उत्तर उपलब्ध भी करवाए। कुछ जो प्रश्न थे जो पोस्टपोन भी थे और करंट भी थे जिसमें सरकार के पास सूचना नहीं मिल सकी, उनको हमने सरकार को बाध्य किया है कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो उन तमाम जो सूचनाएं माननीय सदस्यों को चाहिए वो उपलब्ध करवाएं। आप जानते हैं कि बिल भी पास हुए और जो पास किए हुए जो बिल थे विधानसभा के द्वारा उनकी प्रति जो है यहाँ सभा पटल पर जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय की जो है एसेंट मिलने के बाद सदन इस 14वीं विधानसभा ने अब तक मिला के जो है नियरली 90+ जो है बिल पास कर दिए हैं और उसमें लगभग 5-6 को छोड़कर बाकी की स्वीकृति हमको राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से प्राप्त हो चुकी है। सदन के अंदर जो है गर्मा सर्दी रही है तो सदन होता इसलिए है
सदन का संचालन कोई ऐसा नहीं होता। अब उसमें भावनाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करना जनप्रतिनिधियों का काम है। और जो विषय जो चाहे माननीय सदस्य पक्ष के द्वारा उठाए गए या विपक्ष के द्वारा उठाए गए, आप जानते हैं कि 0 आवर्स की शुरुआत होने से जो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चर्चा में नहीं आ सकते थे, वो 0 आवर के माध्यम से चर्चा में आकर लगभग सभी की सूचना जो है हमने माननीय सदस्यों को उपलब्ध भी कराई। और इस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो 0 आवर्स के अंदर जो भी विषय उठे हैं वो संबंधित विभाग और सरकार जो है उसका उत्तर जो है सभा के पटल पर भी रखेगी और उन माननीय सदस्यों को भी सूचित जो है करेगी।